हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जो है पूरा पढ़ा था। ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको थैंक यू बोला था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, है ना। तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी मेटामॉर्फिक रॉक। अब नोटेशन क्या था यहाँ पे, शायद कैपिटल सी था। META, मेटा, MORPHIC, मेटामॉर्फिक रॉक। और इसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो आज की हमारी ये वाली हेडिंग रहेगी और इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं पीछे का नोटेशन क्या था। तो पिछले वीडियो में हमने ये सारी जो है पढ़ी थी। ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक, केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक, है ना। सेडिमेंट्री रॉक, सेकेंडरी रॉक, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सब इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव रॉक। तो यहाँ से हमने शुरू करा था, ये पिछले वीडियो की बात नहीं है। मैंने इग्नियस रॉक को जो है कैपिटल ए से डिनोट किया था। और इसके बाद से हम आ जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक पे। तो सेडिमेंट्री रॉक को कैपिटल बी से हम लोग कर लेंगे डिनोट। और सेडिमेंट्री रॉक जो है पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था और सारी कहानी इससे देखी थी, तो मैं दोबारा अब इस वीडियो में नहीं बोलूँगा। और इसे हमने 3 भागों में बांटा था और 3 भागों में बांट के पढ़ा था और इसके हम उदाहरण देखे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब बात ये समझते हैं कि ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ये बनती कैसी है। ठीक है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक देखो कैसे बनेगी। तो ये पृथ्वी का सरफेस हो गया, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल। और मैग्मा इधर भी जो है, ये ज्वालामुखी का मुंह हो गया। मैग्मा इधर भी फैला है, इधर भी फैला है। ठीक है, और यहाँ तक मैग्मा इधर भी फैला है, इधर भी फैला है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रूसिव और ये हो गया इंट्रूसिव। ठीक है, ये एक्सट्रूसिव रॉक हो गया और ये इंट्रूसिव रॉक हो गया। ठीक, और दूसरा हमने ये पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक। तो एक बात ऐसा समझो, मैं यहीं पे फिगर बनाता हूँ तो आप लोग समझ जाना। देखो, हम लोग अर्थ को बनाते हैं ऐसे कि पृथ्वी गोल है। ठीक है ना, हम लोग बनाते हैं ऐसे कि पृथ्वी क्या है, गोल है। या इसे हम स्फेरॉइड कहते हैं, SPHERIOD। ठीक है, इसका शेप जो है स्फेरॉइड है, स्फेरॉइड है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। ठीक है ना, वास्तव में इसका शेप जो है ऐसे है नहीं। तो कैसे है, तो इसका शेप जो है कुछ ऐसे है। मैं स्केल एक बार चेंज करता हूँ, स्केल नहीं पेन। ठीक है भाई, तो एक बार मैं पेन, देखो इसका शेप जो है अगर वास्तव में आप देखेंगे तो जैसे ये ऊंचा हो गया, ठीक है ना, कहीं ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर कहीं ऐसे हो गया। ये सब जो ऊंचे निकल रहे हैं ये सब पहाड़े हैं। और ये सब जो गड्ढा है वो क्या है, वो समुद्र है। ठीक है ना,
मतलब ये एक्चुअल शेप नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसे मैं मिटा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये पृथ्वी का सरफेस हो गया, तो ऐसे है, बाहर कुछ निकला हुआ है, कुछ अंदर है बहुत ज़्यादा, इसी में कुछ ऐसे ऊपर उठा हुआ है, फिर कुछ ऐसे है, फिर कुछ ऐसे है, फिर ऐसे है बाहर निकला हुआ। समझ रहे हो? तो ये जो ये सरफेस है, ठीक है ना, ये पृथ्वी का सरफेस है, क्रस्ट। ये क्या है? क्रस्ट। और अब ऐसे स्फेरॉइड चाहे स्फेयर बनाओगे तो ये पूरा ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं, पूरा ऐसे। लेकिन ये क्या है? गड्ढा है। और इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर। ठीक है, इसमें भरा हुआ है क्या? वाटर। ठीक है ना। अब ये वाटर भरा हुआ है तो ये क्या करता है कि ये जो इसका आ रहा था, ये मतलब इसे हम लेवल लाइन कहते हैं। ठीक है ना, लेवल लाइन। जब आप सर्विंग पढ़ोगे तो उसमें आप इसे देखोगे, हम कहते हैं लेवल लाइन। ठीक है, तो ये जो लेवल लाइन है, ये जो लेवल लाइन है, अब यहाँ से आके जो है डिसकंटिन्यू हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद से कहाँ है? यहाँ पे। तो अब जो है ये जो खाली स्थान है, इसमें क्या होता है कि वाटर भर के इस लेवल लाइन को क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है ना, तो ये वाटर का क्या हो गया? सरफेस। और वाटर बॉडी इतना ज़्यादा एरिया में है जिसे हम अलग अलग नामों से कहते हैं। समुंदर कहते हैं, ओशन कहते हैं, महासागर कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम समुंदर, सागर, महासागर, तो इसे हम जो है अलग अलग नामों से जो है जानते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लेवल लाइन के ऊपर वाला जो भाग है, ये लेवल लाइन के ये जो ऊपर वाला भाग है, ये कैसे बना है? तो यहाँ पे ज्वालामुखी फटा होगा। ठीक है ना, और ज्वालामुखी फटा होगा तो ये सरफेस, ये ग्राउंड लेवल है इसका, तो इस ग्राउंड लेवल से ऊपर हो गया। ठीक है, तो इस ग्राउंड लेवल से ऊपर हो गया तो इसे ये क्या हो गया? एक्सट्रूसिव। ठीक, और ये ग्राउंड लेवल से नीचे हो गया तो एक कम डेप्थ में हो गया और एक ज़्यादा डेप्थ में हो गया। ठीक है, कम गहराई में, एक ज़्यादा गहराई में। तो अब इस टोटल को क्या बोलते हैं? इस टोटल को बोलते हैं इंट्रूसिव, INTRUSIVE, इंट्रूसिव रॉक। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या होगा कि अब इसी रॉक का, ये जो बाहर है एक्सट्रूसिव रॉक है, तो इसी रॉक का क्या होगा? अब विघटन होगा। ठीक है ना, हमने समझा था कि किन किन कारणों से ये जो चट्टानें हैं वो टूटने लगेगी। अब टूटने लगेगी तो अब ये जो समंदर है, अब यहाँ पे क्या हो रही है? समंदर है तो यहाँ पे जो है, समंदर है यहाँ पे, तो इधर जो है सूरज है। ठीक है ना, अरे कहाँ गया? समंदर है तो इधर क्या है? सन है, तो सन की रोशनी जो है इधर आ रही होगी। ठीक है ना, और इधर भी। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर होगा वो वेपर बनेगा। यहाँ का जो वाटर है वो वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा और उड़ करके और ऐसे जो है आएगा इधर, और इधर बादल बन के क्या हो जाएगा? बरस जाएगा। ठीक है, तो बरसेगा तो क्या होगा कि ये जो चट्टानें सूरज की रोशनी के कारण और अलग अलग क्रियाओं से क्या हुई हैं? टूटी हैं। तो अब ये बारिश इन पे बरसेगा तो क्या होगा कि ये चट्टानें अब टूट टूट करके वाटर के साथ क्या होंगी? आके समंदर में जो है चली जाएंगी। किनके माध्यम से? नदियां इनको बहा बहा कर लाएंगी। ठीक है, और इन गड्ढों में क्या होगा कि ये जो चट्टानों का मलबा है वो जमेगा। ठीक है ना, और परत में जमता जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सारी बातें पढ़ी थी। तो क्या होगा कि ये जो मलबा है वो नीचे जो है जमता जाएगा और नीचे वाली जो रॉक है वो कठोर होती जाएगी और ऊपर वाली क्या रहेगी? पहले की तुलना में सॉफ्ट रहेगी। ये हमने डिस्कस करा था। ठीक है ना, तो उसे मैं क्या करूँगा, अभी लिखाऊंगा। मैंने आपको शायद लिखाया नहीं था, तो नोट कर लेंगे। ठीक है ना, वो चीज़ तो क्या होगी कि ऐसे जो है बनती जाएगी, तो इसे हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है ना, SEDIMENTRY। तो ये सेडिमेंट्री रॉक हो गई। और ये टोटल जो है
एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। और ये वाला जो टोटल पार्ट है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हो गया, इग्नियस रॉक हो गया, IGNEOUS, इग्नियस रॉक हो गया। ठीक है, तो अब जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये इग्नियस रॉक हो गया और सेडिमेंट्री रॉक हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो ग्राउंड लेवल के बाहर जो ये जो पहाड़ होते हैं, इसे हम पहाड़ ही कहते हैं, ठीक है ना, माउंटेन कहते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ से देखोगे, अब यहाँ से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, आप यहाँ से देखोगे तो लगेगा कि ये भी एक पहाड़ है, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक पहाड़ है। लेकिन कहाँ पे है, आप यहाँ से देखोगे तो ये लगेगा क्या है, एक पहाड़ है, ठीक है ना। लेकिन आप समुद्र की एकदम निचले वाले तल से देख रहे हो, और यहाँ पे हम अर्थ तल से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, गड्ढा है। लेकिन अगर यहाँ से देखोगे तो ये क्या है, एक पहाड़ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कटक कहते हैं, ठीक है ना, शायद कटक ही कहते हैं, आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो इस पहाड़ को, जो समुद्र में जो पहाड़ होते हैं उसे हम कटक कहते हैं, समझ गए। तो समुद्र में पहाड़ ऐसे होते हैं। अब जो जहाजें जाती हैं, पनडुब्बी जाती हैं, या और कोई भी मान लो भारी जहाज जा रहा है, तो समुद्र में जब भारी जहाजें जाती हैं, तो जैसे कि ये एक जहाज हो गया, तो जब वो जाएगा तो इसका जो निचला तल होता है, या पनडुब्बियों का जो निचला तल होता है, इन्हीं पहाड़ों से क्या होता है, रगड़ खा के और उसमें छेद हो जाता है और वो डूब जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो है डर रहता है, बात समझ गए। तो हमारा मेन मुद्दा क्या था कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो बनती कैसे है, ठीक है। तो देखो, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कोई अलग रॉक नहीं है। मेटामॉर्फिक रॉक जो बनती है, जिसे हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं, वो इन्हीं इग्नियस रॉक और इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक से जो है बनती है, ठीक है। अब कैसे बनती है, तो देखो यहाँ ज्वालामुखी का क्या है, मुंह है, ठीक है। ज्वालामुखी का क्या माउथ है, अब माउथ को जो भी टेक्निकल टर्म होगा देख लेना। तो अब ये डेड हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब पृथ्वी पे जानते हो कि कई सारी प्लेटें हैं, तो ये प्लेटें जो है मूवमेंट करती रहती हैं, है ना। तो अब प्लेटों का मूवमेंट कभी होगा, तो हम मूवमेंट होगा तो हम कहते हैं कि क्या आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है। तो कभी ऐसा, अब हजारों साल पहले जो है, कभी ऐसा शुरुआती दौर में उथल पुथल हुआ होगा। तो उस उथल पुथल के कारण क्या होगा, उस उथल पुथल के कारण क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला जो हो सकता है, इतना ज्यादा भयानक जो है उथल पुथल हुआ होगा कि ये ऊपर वाला जो एक्सट्रूसिव रॉक है इग्नियस रॉक का, ये वाला पार्ट जो है अंदर चला गया होगा। फिर या ये हुआ होगा कि इंट्रूसिव वाला पार्ट ही और अंदर चला गया होगा। या ये हो सकता है कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक थी, इधर कहीं उथल पुथल हुआ होगा, तो ये भी बहुत अंदर चला गया होगा। आ रही है बात समझ में। तो एक मिनट, हाँ, तो हम ये पढ़ रहे थे, देखो जब उथल पुथल हुआ होगा तो आप जो है अभी अभी आज के अभी मतलब जब से मानव रह रहे हैं, तो 2000 कितना चल रहा है, 2021 चल रहा है ना। तो अभी इन 2000 सालों में कुछ बड़ा उथल पुथल नहीं हुआ है। आ रही है बात समझ में। क्योंकि अब समझ जाओ, इतना बड़ा उथल पुथल हो जाएगा तो पूरा मतलब खत्म ही हो जाएगा। तो ये जो है हजारों करोड़ों साल पहले की घटना है। हजारों नहीं, लाखों करोड़ों साल पहले, हजारों को मतलब काउंट मत कर। तो ये लाखों करोड़ों साल पहले ये सब सारी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है कि ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, या ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये पृथ्वी सरफेस के नीचे और नीचे जो है गहराई में धंस गई, ठीक है, उथल पुथल के कारण। तो जिसके कारण क्या हुआ, अब धंस गई। अब जानते ही हो, शुरू में हमने पढ़ा था कि जब ये नीचे आएगी, नीचे हम बढ़ेंगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, और इसके ऊपर जो मटेरियल है उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जिसके कारण क्या हुआ कि इनकी मोटाई मान लो इतनी मोटी थी, पहले शुरुआत में इतनी मोटी थी, अब ये जब नीचे चली आई
तो नीचे आने के कारण क्या हुआ कि इनकी जो मोटाई है वो इतने से घट के इतनी हो गई, समझ रहे हो, इतनी हो गई, इनकी मोटाई जो है घट करके इतनी हो गई, कम, बहुत कम मोटाई हो गई, कंप्रेस होकर के। ठीक है, अब टेम्परेचर है ये है, तो जानते ही हो कोई भी चीज मतलब गर्म होती है तो उसे जिस शेप में चाहोगे आप उस शेप में उसे आकार दे सकते हो, है कि नहीं। तो इसे क्या करोगे, ये जो है उस शेप में आकार ले लेगा। अब आकार कैसा होगा, ये चपटा ही होगा ना, ऊपर से कंप्रेसिव लोड आ रहा है, कोई टेंसाइल पे फोर्स आ नहीं रहा, तो ऊपर से कंप्रेस हो रहा है इतने सारा दबाव के कारण, तो वो चपटा ही होगा। अब ये कंप्रेस होकर के इतना पतला हो गया, पहले वो इतना था। मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, जानते हो, ये जो पत्थर वाला कोयला होता है वो बेसिकली पत्थर ही होता है, लेकिन वो जो है बना है किसके कारण, पहले के जमाने में जो पेड़ पौधे थे उनके दबने के कारण बना है, ठीक है ना, या घास वनस्पतियां जो भी थी, तो उनके दबने के कारण, जो मेन बड़े बड़े पौधे थे उनके दबने के कारण बना है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो 100 फुट का, अगर 100 फीट जो है किसी पेड़ की लंबाई रही होगी, तो उसके कारण जो है 1 फीट मोटी, 1 फीट मोटी जो है 1 फीट मोटी जो है पत्थर कोयला जो है बना है, जो हम पत्थर वाला कोयला जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो 100 फीट जो है कंप्रेस होकर के 1 फीट बना है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो इतना ज़्यादा मतलब मोटाई में था और दबने के कारण जो है इतना ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो देखो अब ये जब बन गया है तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए होंगे। पहला तो देखो ये क्या हो गया कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, जो भी पहले सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक की जो स्ट्रेंथ होगी या इग्नियस रॉक की जो स्ट्रेंथ होगी, उससे तो ज़्यादा ही ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसकी स्ट्रेंथ होगी, है कि नहीं। आ रही है बात समझ में। कौन सी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, ठीक है ना। क्योंकि वो ये जो है पहले पहले ये जो है क्या कर चुका है कि बहुत सारा प्रेशर झेल चुका है, ठीक है, तो इसकी उतनी लोड सहने की क्षमता है, ठीक। एक ये चीज हो गया। और दूसरा ये कि अब ये पहले इतना मोटा था, पहले इतना मोटा था, अब वो क्या हो गया है कि कंप्रेस होकर के इतना मोटा हो गया है। तो इसकी क्या हुई है, इसकी जो डेंसिटी है, जिसे आप डेंसिटी कहते हो, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई है, मतलब बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, बढ़ गई है। अब इसमें हुआ क्या, कैसे बढ़ गई, तो ये जो है इसकी डेंसिटी जो है ऐसे बढ़ गई कि इसका जो मास है, जो इतना जो मटेरियल है उसका जो द्रव्यमान है वो तो उतना है ही, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जब नीचे वाला पार्ट कम होता है तो इधर वाला पार्ट क्या होता है, बढ़ता है, और ये वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये मास कांस्टेंट है लेकिन इसका वॉल्यूम कम होने के कारण इसकी डेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जब आप संगमरमर लाओगे, वैसे तो हम आमतौर पे संगमरमर का पत्थर ही देखते हैं, ठीक है ना, मार्बल जिसे कहते हैं। तो मार्बल लाओगे तो देखने में हल्का लगेगा लेकिन उठाओगे तो बहुत भारी होता है, ठीक है, इसी कारण। तो मार्बल जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है ना, तो इसी कारण होता है। तो ये फिगर अगर आप बनाना चाहोगे तो बना लोगे, मैंने गंदा कर दिया है, ठीक है ना। तो आप शुरू वाला पिक्चर देख के क्या करना, बना लेना। तो मेटामॉर्फिक रॉक को मैं लिखाऊंगा नहीं कि कैसे बनती है, वो चीजें हमने समझ लिया है। और ये जो है ऐसे बनती है, ठीक है। अब थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आप लोगों को, एकदम मतलब प्रैक्टिकल चीज में मतलब घुसना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो आप सोचोगे कि एकदम इग्नियस रॉक है, उससे कोई दूसरी रॉक बनेगी नहीं, तो ऐसा कुछ जो है नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है करनी पड़ेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अरे मिट गया यार, 1 मिनट, चलो आगे।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फिर मिट गई। ठीक है ना, तो हमने जान लिया कि जो है मेटामॉर्फिक रॉक है वो कैसे बनी है। तो थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। वास्तव में जो रियल में हुआ है वो ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, वो ऐसे ही हुआ होगा। और मतलब ऐसे ही हुआ होगा। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। किताबों में जो है तो लिख दिया जाता है, लेकिन अगर कोई मतलब लेखक है, चाहे जो भी लिखने वाला है, वो कितना ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करेगा, समझ रहे हो। अगर वो एक्सप्लेन करने लगा पूरा एक एक बातों को, तो क्या होगा कि इतनी मोटी किताब बन जाएगी कि आप पूछो ही मत, ठीक है ना। तो ये जो है वो जो है केवल मेन मेन पॉइंट जो है किताबों में लिखा जाता है, ताकि बाकी जो चीज़ें हैं वो कॉमन सेंस के हिसाब से जो है खुद भी समझ में आए, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है ऐसे बनती है। अब मैं कह रहा था कि सेडिमेंट्री रॉक में मतलब कुछ चीज़ें छूटी थी। कुछ चीज़ें क्या, वही जो मैंने आपको बताया था वही जो है लिखाना बाकी था। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, हमने देखा था कि जो सेडिमेंट्री रॉक होता है SEDIMENTARY, सेडिमेंट्री रॉक, पहले लिख ही देता हूँ। वेरी 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 मतलब होता है कि परिवर्तन कह लो या विभिन्न कह लो, ठीक है ना। FROM, फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड, ठीक है। POROUS, पोरस टू डेंस, DENSE, डेंस, एंड LIGHT, लाइट टू हैवी, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। सेडिमेंट्री रॉक वेरी फ्रॉम सॉफ्ट से हार्ड। तो हमने देखा था कि जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो नई नई परत है और उसके ऊपर जो है प्रेशर कम लग रहा है। जबकि नीचे वाली जो लेयर है वो पुरानी हो गई है, और पुरानी होने के कारण जो है इस पे ऊपर का बहुत सारा प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण वो क्या हो गई है, कॉम्प्रेस होकर के पतली हो गई है, ठीक है ना। और पतली होकर के क्या हो गई है, हार्ड हो गई है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली सॉफ्ट होगी, नीचे वाली हार्ड होगी, और ऊपर वाली क्या होगी, पोरस होगी। मतलब ऊपर वाले में अभी नई नई लेयर है, तो वो उतना ज़्यादा कंप्रेस हुआ नहीं है, तो उसमें क्या होंगे कि वॉइड्स जो है ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, तो इसीलिए पोरस कह रहे हैं। और जबकि नीचे वाले में वॉइड्स कम होंगे, क्योंकि उसकी मोटाई कम हो गई है प्रेशर के कारण, तो ये डेंस होगी। और ऊपर वाली सॉफ्ट है, उसमें वॉइड्स ज़्यादा हैं, तो क्या होगा कि ये हल्का होगा। और नीचे वाला जो है डेंस होके मोटा हो गया है, तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, हैवी होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना अपनी नोटबुक में आगे। और यहाँ से हम लोग पढ़ चुके थे, और यहाँ से क्या करते हैं, लिख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, META, मेटामॉर्फिक, MORPHIC, मेटामॉर्फिक रॉक, IGNEOUS, इग्नियस रॉक तथा SEDIMENTARY, इग्नियस रॉक तथा सेडिमेंट्री रॉक के अत्यधिक ठीक है, TEMPERATURE, टेम्परेचर तथा
प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर पर स्वरूप, ठीक है ना। स्वरूप जिसे आप कहते हो काया पलट जाना या जो भी होना, रूपांतरित होना या रूप चेंज होना। तो अत्यधिक जो है टेम्परेचर तथा प्रेशर पर जो है चेंज स्वरूप चेंज, ठीक है ना, CHANGE, चेंज होने से बनती है, ठीक है। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो इग्नियस रॉक से भी बनती है और सेडिमेंट्री रॉक, दोनों से ही बनती है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है इसका निर्माण होता है। अब मेटामॉर्फिक रॉक को जो है हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक को हम दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन सा, यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, TYPES, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक, METAMORPHIC, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक के जो है दो प्रकार हैं, दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। पहला क्या है, पहला जो है फोलिएटेड, FOLIATED, फोलिएटेड रॉक, और दूसरा जो है नॉन फोलिएटेड, FOLIATED, नॉन फोलिएटेड रॉक। और फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड का हिंदी में मतलब मुझे नहीं पता है, आप लोग सर्च मार के देखेंगे क्या है, ठीक है ना। मुझे फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड ही याद है। तो पहले लिखते हैं फोलिएटेड, हेडिंग FOLIATED, फोलिएटेड रॉक। अब बात समझो, फोलिएटेड का मतलब क्या है। तो फोलिएटेड का मतलब ये है कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ना, इसको लेयर में हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेयर में क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और जबकि नॉन फोलिएटेड वाली जो मेटामॉर्फिक रॉक है, इसे हम लेयर में अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये वाली जो बनी है उसे हम लेयर में अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एट रैंडम ही मतलब बन गई होगी। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो रॉक बनी होगी नॉन फोलिएटेड, जिसे हम लेयर में नहीं अलग कर सकते, ये जो है जरूर इग्नियस रॉक से बनी होगी, ठीक है। इग्नियस से बनी होगी। और फोलिएटेड वाली क्या होगी, वो सेडिमेंट्री से बनी होगी, ठीक है ना। अब सेडिमेंट्री से बनी होगी तो वो पहले से ही वो परतों के रूप में है, और इस पे क्या हुआ, केवल प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो है इसकी मोटाई और कम हो गई। तो इसे हम परतों के रूप में क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि ये इग्नियस रॉक है तो वो पहले ही परतों के रूप में नहीं है, तो वो कैसे भी अटेंडम ऐसे ही है, तो वो कंप्रेस हो गया। तो पहले ही परतों में नहीं था तो वो बाद में कैसे परतों में होगा, तो उसे अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो फोलिएटेड रॉक क्या है, लिखते हैं, इस प्रकार की METAMORPHIC मेटामॉर्फिक रॉक को एक निश्चित दिशा
में दिशा यानी कि डायरेक्शन, ठीक है ना, एक निश्चित दिशा में अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, इसे जो है एक निश्चित दिशा में जो है अलग कर सकते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना लेयर, ठीक है। यहाँ तो इसे हम एक निश्चित दिशा में क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब इसके जो है एग्जाम्पल क्या क्या है तो वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है पहला नीच, GNIES, ठीक है। यहाँ पे जो शुरू में वाला कैपिटल जी है, ये कैपिटल जी साइलेंट है और इसे हम पढ़ते हैं नीज, ठीक है ना, GNIES। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद है स्लेट, SLATE, स्लेट। फिर इसके बाद है सिस्ट, SCHIST, सिस्ट। और इसके बाद है फिलाइट, PHY, और LITE, फिलाइट, EETC। तो जैसे कि फोलिएटेड का मतलब तो समझ रहे हो ना, जैसे कि वो लेयर में होगा, तो जैसे मान लो ऐसे लेयर में होगा तो इसे जो है इस डायरेक्शन में जो है अलग कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो वो लेयरों के रूप में ऐसे होगा तो इसे आप इस डायरेक्शन में अलग कर सकते हो, यहाँ से, समझ रहे हो ना। अगर मान लो वो ऐसे होगा लेयर के रूप में तो आप ऐसे अलग कर सकते हो, ठीक है। इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। जो ऊपर वाला भाग जिधर होगा, मान लो इधर ऊपर वाला भाग है तो इधर से अलग कर, समझ रहे हो ना। तो फोलिएटेड का मतलब यही होता है कि आप जो है उससे लेयर के रूप जो लेयर में होगा वो पहले से आप उसे अलग कर सकते हो। अब पढ़ते हैं नॉन फोलिएटेड, ठीक है। इसमें है नहीं कुछ, बस लेयर के रूप में अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नॉन फोलिएटेड, FOLIATD। देखो हम लोग इंसान हैं, ठीक है ना, और इंसान जो है सारे चीज जो है अपने फायदे के लिए करते हैं, ठीक। तो अब जो है पढ़ने में आसानी हो, इसे आसानी से समझ में आए, इसीलिए जो है हम क्या करते हैं कि क्लासिफाई करते हैं, मतलब छोटा छोटा बांट के पढ़ते हैं ताकि जो है आसानी रहे। नहीं तो अब मेटामॉर्फिक रॉक में सारा कुछ जो है पढ़ते जाएंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आसानी के लिए जो है उसे क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो क्या करते हैं कि इसमें जो है क्या करते हैं कि वही जो है एक निश्चित डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार कैसे लिखे थे हमने ऊपर, हाँ, इस प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक को, इस प्रकार की METAMORPHIC मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक ब्रैकेट में यहाँ लिख लेना लेयर को एक निश्चित दिशा में नहीं बल्कि कई दिशाओं में अलग किया जा सकता है, ठीक है।
तो ये वाली जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, इसे जो है एक दिशा में नहीं करते, कई अलग दिशाओं में जो है अलग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होगी ना, तो सेडिमेंट्री रॉक, जब ये सेडिमेंट्री वाली रॉक होगी, तो जो मान लो कि जब अ, कोई भी उथल पुथल हुआ होगा, कोई भी उथल पुथल हुआ होगा, ठीक है ना। तो अब जो है वो कोई, मतलब ह्यूमन तो है नहीं, कोई आदमी तो है नहीं कि क्या करेगा कि इस वाली चट्टान को उठा करके, इस वाली चट्टान को क्या करेगा कि उठाएगा, और उथल पुथल हुआ है तो इसे क्या करेगा कि नीचे ले जाएगा, और सेम वैसे ही उसी डायरेक्शन में ले जा करके क्या करेगा, रख देगा, ठीक है ना। वो कोई आदमी नहीं है, ठीक है। और वहां पे उथल पुथल भूकंप आ रहे हैं, तो अब ये ऐसे है, मतलब होगा तो वो ऐसे ही हॉरिजेंटल एकदम, लेकिन उस उथल पुथल के कारण क्या होगा कि जब ये नीचे जाएगा, पृथ्वी की गहराई में उथल पुथल के कारण जब जाएगा, तो क्या होगा कि ये टिल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो किधर भी टिल्ट हो सकता है, टिल्ट मतलब कि मुड़ सकता है, जैसे कि अब ये वर्टिकल खड़ा है तो वो इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, ठीक है। या एकदम ये परतें ऐसे हैं, रुको रुको रुको, मैं बता के छोड़ूंगा। अब ये परतें मतलब हॉरिजेंटल हैं, तो इतना टिल्ट हो जाएंगी कि हो सकता है कि वो वर्टिकल ही हो जाए। आ रही है बात समझ में, मतलब कि वो इस डायरेक्शन में इतना टिल्ट हो जाए कि वो वर्टिकल ही हो जाए, ठीक है। तो वो कोई मतलब ह्यूमन कोई आदमी नहीं है, वो नेचर है, तो नेचर के हिसाब से वो जैसे अरेंज होगा वो अपने हिसाब से अरेंज होगा, ठीक है ना, उसमें कोई ये नहीं है। तो अब चाहे ये जैसे भी हो जाए, ये चाहे जैसे भी हो जाए, इनको तो एक डायरेक्शन में ही अलग कर पाओगे ना, क्या इनको ऐसे ऊपर की तरफ हटा पाओगे, नहीं हटा पाओगे। जबकि नॉन फोलिएटेड में क्या होता है कि वो एट रैंडम किसी भी डायरेक्शन में उसे हम अलग कर सकते हैं। तो ये चट्टानें क्या हैं, ये लेयर के रूप में नहीं है, ये इग्नियस रॉक से बनी होंगी, तो ये जो है लेयर के रूप में नहीं है, तो उनको एक के अलावा जिधर से, अब मान लो वो जो इग्नियस रॉक बनी है, ऊपर ही जो इग्नियस रॉक बनी है, तो वो लेयर के रूप में तो है नहीं, तो जिधर से वो कंप्रेस हुई होगी, अब उथल पुथल हो रहा है, तो कोई पहले आ जाएगी चट्टान, कोई पहले आ जाएगी, फिर इसके बाद ऊपर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर एक इधर आ गई, ठीक है, फिर एक इस पे इधर आ गई। तो क्या होगा कि जब ये सारी की सारी कंप्रेस हो जाएंगी, तो इसको इधर से अलग करोगे, ऊपर वाली को ऊपर से अलग करोगे, इसको इस डायरेक्शन में अलग करोगे, ठीक है। आ रही बात समझ में ना, तो ऐसे हुआ होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने सही से बताया है। तो इसको एक के अलावा जो है कई डायरेक्शन में अलग कर पाते हैं हम लोग, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, क्वार्टजाइट, QUARTZITE। देखो हमने वहाँ पे फेल्सपार के मेन कंपोनेंट, या हमने शुरू में जो रॉक मिनरल लिखा था वो ये लिखा था QUARTZ। तो ये क्वार्टज अलग है और ये क्वार्टिजाइट अलग है, दोनों बात ध्यान में रखना। ये मत समझ लेना कि अरे यहाँ पे तो ITE लगा है वो गलत है, या यही ITE लगा दिए हैं ये गलत है, ऐसा नहीं है, दोनों सही है। ये क्वार्टिजाइट है और वो क्वार्टज है, ठीक है ना। फिर इसके बाद से मार्बल, MARBLE, मार्बल को हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर, और क्वार्टिजाइट को पता नहीं मुझे। फिर इसके बाद से सर्पेंटाइन, SERPENTINE, सर्पेंटाइन की जो है स्पेलिंग चेक कर लेना, ETC, क्योंकि शुरू में मैंने गलत ESUR लिखे थे, ठीक है। तो ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक के क्या है, एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो किन किन चट्टानों से जो है मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं
कहाँ गया पेन, यहाँ पे लिख लो मेटामॉर्फिक रॉक, सम रॉक CHANG is changed into metamorphic रॉक, ठीक है ना। सम मतलब होता है कुछ रॉक जो मेटामॉर्फिक रॉक में जो है चेंज होती हैं। तो वैसे तो चेंज बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन हम बहुत सारी को पढ़ेंगे तो फिर हम एग्जाम में याद रखेंगे, याद भी तो करना है। तो सबसे पहले क्या है, सैंड स्टोन, ठीक है, SAND, सैंड, STONE। जो सैंड स्टोन है वो किस में चेंज होता है, एक मिनट, इधर वाली जो रहेगी वो IGNEOUS, इग्नियस या सेडिमेंट्री, SEDIMENTRY, सेडिमेंट्री रॉक होगी, और इधर जो होगी मेटामॉर्फिक रॉक होगी, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक। तो इधर क्या है, सैंड स्टोन, SAND, सैंड स्टोन, और ये किस में चेंज होगा, क्वार्टजाइट में, QUARTZITE, क्वार्टजाइट में चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्या है, लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन है, जिप्सम है, GYPSUM, जिप्सम है। फिर इसके बाद से आता है डोलोराइट, DOLORITE, डोलोराइट। फिर इसके बाद से आता है मार्ल, MARL, मार्ल, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं, एक मिनट, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये जो है मार्बल में चेंज होंगे, ठीक है ना। किस में चेंज होंगे, मार्बल, MARBLE, मार्बल में, संगमरमर, ठीक है। फिर इसके बाद से आते हैं यहाँ पे सेल, SHALE, जो सेल होगा वो स्लेट में चेंज होगा, SLATE, स्लेट में, या फिलाइट में, PHYLITE। तो जो सेल होगा वो स्लेट और फिलाइट में चेंज होगा, और ये जो सेल है SHALE, सेल, वो स्लेट में भी चेंज, स्लेट तो मैंने लिखे हैं, सिस्ट में भी चेंज होगा, SCHIST, ठीक है। तो सेल जो है दोनों में चेंज हो जाता है, स्लेट और फिलाइट में, सिस्ट में भी चेंज होता है, ठीक है ना। फिर जो मड स्टोन है, MUD, मड स्टोन जो है, ये जो मड स्टोन है वो स्लेट में चेंज होगा, SLATE, स्लेट। और इसके बाद से गलत लिख देखा मैंने, एक मिनट रुक जाओ, गलत कुछ मैंने लिख दिया है। ये जो सेल है वो स्लेट और फिलाइट में ही चेंज होगा, मड स्टोन स्लेट में चेंज होगा, और यहाँ पे लेटेराइट, LETERITE, लेटेराइट, और इसके बाद से बेसाल्ट, लेटेराइट और बेसाल्ट जो है सिस्ट में चेंज होंगे, और इसके बाद से यहाँ पे ग्रेनाइट, GRANITE, ये जो ग्रेनाइट है वो किस में चेंज होगा,
नीज में, GNIES, नीज में चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये जो कुछ इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे आपके मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है ना। तो हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है कैसे बनती है और कौन कौन से रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। तो आपको जो याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है जो सैंड स्टोन है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ग्रेनाइट है, ये जो ग्रेनाइट है वो चेंज होता है नीच में। आप इसमें से कुछ याद करें या ना करें, ये जरूर याद करेंगे, ग्रेनाइट है वो चेंज होता है नीज में। और इसके बाद से जो सैंड स्टोन है वो चेंज होता है क्वार्टजाइट में। और इसके बाद से ये जो लाइम स्टोन और जिप्सम, डोलोराइट और ये मार्बल में चेंज होते हैं, ठीक है ना। और ये भी 3 बच रहे हैं तो आप इनको भी याद कर लेंगे। तो ग्रेनाइट और सैंडस्टोन ये दोनों पहले याद रखेंगे, बाकी में ये याद रखेंगे, ठीक। अब एक बात समझो, एक बात आप समझो, क्या समझो कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई केमिकल चेंजिंग हो नहीं रहा है, बात समझ रहे हो आप। इसमें बस हो ये रहा है कि ये जो ये जो क्या है कि पहले से कोई चट्टाने हैं और इन पे ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है और टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है कि बस वो कंप्रेस हो करके पतली सी हो जा रही हैं, ठीक है ना। कंप्रेस होकर के वो पतली हो जा रही हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जा रही है। आ रही है बात समझ में। तो बस यही चीज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो चट्टान है, जो इग्नियस रॉक से, जो इग्नियस हैं या सेडिमेंट्री है, उससे क्या हुई है कि मेटामॉर्फिक में चेंज हो गई है। उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा ना, वो सेम वही होगा जो इनका इग्नियस और इनका है। जैसे मान लो कि ये सैंड स्टोन है, इसमें क्या है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्वार्टजाइट है तो इसमें भी सिलिका की मात्रा क्या होगी, वही होगी, ये सिलिका ही रहेगा, बस ये कंप्रेस होकर के और पतला हो गया है और डेंसिफाई हो गया है और थोड़े से इनमें कुछ प्रॉपर्टी चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। अब ये जैसे ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट हमने पढ़ा था कि ये क्या है, सिलिका परसेंटेज के आधार पे इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, तो SiO2 इसमें क्या है, ज़्यादा है, तो ये जो नीज बनेगी उसमें भी सिलिका क्या होगा, वही होगा, ठीक है। अब जैसे कि लाइम स्टोन है, तो लाइम स्टोन का फार्मूला होता है CaCO3, जिसे आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हो। जिप्सम होता है, जिप्सम को आप जानते हो CaSO4 इंटू H2O होता है या 2H2O होता है, ठीक है ना। तो जिप्सम का फार्मूला ये होता है। फिर डोलोराइट और मार्ल, इसमें भी क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मार्बल बनेगा तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी कैल्शियम ही होगा, CaCO3, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, बस कैल्शियम है तो ये भी कैल्शियम ही है, बस वो क्या हो गया है कि वो पतला हो गया है, डेंस हो गया है, ठीक है। लेकिन केमिकल कंपोजिशन जो इग्नियस और सेडिमेंट्री का था वही मेटामॉर्फिक का भी है, केमिकली चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, नो केमिकल CHEMICAL चेंजिंग, ठीक। तो मेटामॉर्फिक रॉक और इन सब के जो है एग्जांपल लिख दिए हैं। अब इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि हमारा जो है जियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन था वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। GEOLOGICAL जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो गया है, फिनिश्ड हो गया है, ठीक। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, केमिकल, CHEMICAL केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक।
तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपको जो है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जो है इसमें कोई सा भी डाउट हो, अगर समझ में ना आया हो, तो जो है आप कमेंट करके मुझसे जो है पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे बताने में बहुत खुशी होगी और मुझे पता चलेगा कि आपको जो है डाउट क्या हो रहा है, आ रही बात समझ में। चलो, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आप लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें।